देखो सवाल क्या है, इन द फोर क्वाड्रेंट फॉर्मेट ऑफ मूक्स which of the following facilitates interactions amongst learner and course coordinator। मूक के चार चतुर्थांश प्रारूप में निम्नलिखित में से कौन शिक्षार्थियों और पाठ्यक्रम समन्वयकों के बीच बातचीत की सुविधा प्रदान करता है? कौन करता है? किसी ने आंसर दिया है फोर्थ, गुलाम मुस्तफा ने इसके आंसर फोर्थ दिया है। हाँ, इसकी वीडियो मिल जाएगी सोनम, लास्ट टाइम रिकॉर्ड नहीं हुआ था इसलिए मैंने फिर से आप लोगों को पढ़ा दिया और थोड़ा अपडेट करके। तो करेक्ट आंसर क्या है? फोर्थ। किसी को फोर्थ और लग रहा है? किसी को? रिकॉर्ड हो रहा है, चलो। और किसी को फोर्थ लग रहा है क्या ये आंसर? थर्ड, सोनम ने थर्ड बोला है। क्या है उसमें? इंटरैक्शंस ना, आपस में बातचीत, उनका जो डाउट है उसको सॉल्व करना। तो इसका आंसर डिस्कशन फोरम होगा। मैंने अभी तो आपको क्वाड्रेंट में बताए थे स्वयं के, लास्ट क्लास अगर अटेंड किए होंगे तो उसमें भी हमने आपको डिटेल में बताया था। इसे करेक्ट आंसर क्या है? फोर्थ है, चर्चा मंच। चलो नेक्स्ट पढ़ो, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, पढ़ो और आंसर करो। मूक में मैसिव शब्द का अर्थ है कि बड़ी संख्या में शिक्षार्थी हो सकते हैं जो पाठ्यक्रम के लिए नामांकन कर सकते हैं। दूसरा कथन है, मूक में दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित छात्रों के लिए शिक्षा सुलभ बनाने के लिए आईसीटी का उपयोग शामिल है, या जो पारंपरिक कक्षाओं तक पहुंचने में असमर्थ है। क्या दोनों कथन सही है, गलत है, या कौन सा सही है कौन सा गलत है? जल्दी आंसर बताओ। फर्स्ट, गुलाम मुस्तफा का कहना है कि दोनों के दोनों कथन सही है। चलो सोनम बताओ, और भी लोग हैं जो भी जुड़े हुए, सब आंसर दो। अच्छा, दो ही लोग हैं बस। है ना? ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है, दोनों को दोनों कथन क्या है, सही है। करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? वन। चलो नेक्स्ट करो। ये सारे पीवाईक्यू है, आपने ये कर दिया इसका मतलब जब एग्जाम आप देने जाओगे और इस तरह के क्वेश्चंस आपको दिखेंगे तो आप आराम से करके 2 नंबर अपने कंफर्म कर लोगे पर क्वेश्चन। ठीक है, चलो इसको बताओ। अभी हमने आपको बताए थे ना स्वयं के कोऑर्डिनेटर्स, ये सारे कोऑर्डिनेटर्स है उनके। अब वो किस क्षेत्र से रिलेटेड है? निटर किससे रिलेटेड था? सेक, एनपीटेल, एनआईओएस। एनपीटेल हमने आपको बताया था यूजी पीजी दोनों में है, याद है? चलो बताओ आंसर्स, ऑप्शन देखो, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। एनआईटीटीआर, सीईसी, एनपीटीईएल। गुलाम मुस्तफा ने थर्ड बोला है। अच्छा, चेक करते हैं। और कोई? जल्दी बताओ। निटर। हाँ, निटर क्या है? टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है। एक आचार यहाँ है और यहाँ है। चलो नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। है ना, एनपीटेल में मैंने आपको क्या बोला था, यूजी पीजी दोनों है, तो सी का सेकंड हो गया, यहाँ भी सी का सेकंड है, यहाँ भी सी का सेकंड है। अब बच गया बी और डी ऑप्शन। आउट ऑफ स्कूल, ओपन स्कूल होता है ना एनआईओएस, डी का वन। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? थर्ड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसको बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत साक्षरता और सांख्यिकीय पर उच्च गुणवत्ता वाले संसाधनों का राष्ट्रीय भंडार है? पहला है दीक्षा, दूसरा है एनआईओएस, तीसरा है एनरोर, चौथा है एनपीएसटी। और ये पीवाईक्यू है। देखो इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में आएंगे। गुलाम मुस्तफा ने फर्स्ट बोला है। ठीक है, और कोई?
सोनम है क्या? सोनम आंसर दो इसका। थर्ड। ओके। नहीं देखो, इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट है। ठीक है, दीक्षा हमने आपको पढ़ा रहे थे ना उस टाइम में, इसमें जो है फाउंडेशनल लिटरेसी याद रखना, मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता, ये दोनों के दोनों किसके अंडर है? दीक्षा। अब क्या करना है, आज जाके क्लास के बाद ये सारी जो चीजें है ना, दीक्षा, एनआईओएस, एनरोल, सबको एक एक बार क्रोम पे जाके सर्च करना, तो आपको थोड़ा थोड़ा बेसिक आइडिया मिलेगा, समझ आएगी। मैम इसकी पीडीएफ सेंड कर देना। हाँ क्लास के बाद कर दूंगी, लास्ट वाला भी नहीं किया है ना, आज सब कर देंगे। देखो, दीक्षा आई थी 2017 में, एनआईओएस 1989 में, एनरोड 2013 और एनपीएसटी 2022। अब एन रोड के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। एन रोड क्या था? एन रोड को लॉन्च किया गया 2013 में। इसको डेवलप किसने किया है? सीआईटी एनसीईआरटी ने। किसकी मदद से? डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लिटरेसी, एमएचआरडी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन। ये सारे के सारे कौन है इसके? डेवलपर। इन सारे ने मिलकर इसको विकसित किया है। तो एनरोर में इसके वेबसाइट पर आप जाना, ठीक है, क्रोम पे, इसमें आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। ई लाइब्रेरी मतलब वहां पर सारी की सारी किताबों का कलेक्शन है, क्या क्या थीम्स है वो सब मिल जाएंगे, ई बुक्स, ई कोर्सेज और इवेंट्स। तो एनरोर पे आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो इसको पढ़ो। यहाँ पर वो होना चाहिए। बेस्ड ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ मटेरियल। मीनिंग ऑफ मटेरियल हमने आपको ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पढ़ाई थी ना लास्ट क्लास में, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण के आधार पर सामग्री के अर्थ को समझने की क्षमता को किस रूप में जाना जाता है? समझने की क्षमता को। चलो इसका आंसर दो। समझने की क्षमता, यह है कीवर्ड इसका। आंसर दो जल्दी जल्दी। लास्ट क्लास जिसने भी रिवाइज किया है, जो अच्छे से सुन रहे थे उनके लिए इजी है ये। देखो बहुत इजी है, यहाँ से आप रिलेट करो ना, समझ मतलब समझ। सेकंड इसका करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट। फॉर क्लासरूम टीचिंग टेस्टिंग, द लेंथ ऑफ द टेस्ट विल वैरी डिपेंडिंग अपॉन। जब कक्षा में परीक्षण होता है तो परीक्षण कितना लंबा चलेगा उसका आधार क्या होता है? मल्टीपल करेक्ट आंसर है। परीक्षण का उद्देश्य, उपयोग की जाने वाली वस्तुओं के प्रकार, ज्ञान, नॉलेज ऑफ, ऑफ होगा, विषय शिक्षक का ज्ञान, है ना। सेकंड, ये कह रहे हो। ए करेक्ट है, सी करेक्ट है, डी करेक्ट है, ई करेक्ट है। थर्ड है इसका करेक्ट ऑप्शन। देखो जो क्लास में टेस्ट हो रहा है उसमें टीचर की नॉलेज का कुछ थोड़ी हो रहा है, बच्चों का टेस्ट हो रहा है ना। टीचर का टेस्ट नहीं हो रहा, टीचर टेस्ट ले रहा है। जो सी ऑप्शन है सबको हटा दो सभी जगह से, थर्ड करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो ये भी करो, ये भी पीवाईक्यू है, ये सब बाउंसर क्वेश्चन है। आईआईटी बॉम्बे एक्स, ये नाम है मूक का। इसको डेवलप किया आईआईटी बॉम्बे ने ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म यूज करके। तो वो ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म कौन सी थी? ओपन सोर्स मतलब फ्री फॉर ऑल। इसके लिए आपको कोई पैसे नहीं देनी पड़ती, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो अपने सॉफ्टवेयर, अपनी चीजें, अपने प्लेटफॉर्म को बिल्ड करने के लिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फोर्थ होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर, ओपन एडेक्स। इसका इस्तेमाल किया था आईआईटी बॉम्बे में, आईआईटी बॉम्बे एक्स को डेवलप करने के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म कोर्स बिल्डर
है ना। ये भी एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जिस पर आपको एनपीटेल जो यूजी पीजी वाले थे स्वयं में उसके कोर्सेज दिखते हैं। उसको किसने क्रिएट किया था, किस कंपनी ने इसको बनाया था। ये सारे पीवाईक्यू है। तो इसको बनाया था गूगल ने, याद रखना। कोर्स बिल्डर जिस पर आपको एनपीटेल के कोर्सेज दिखते हैं और एनपीटेल एसोसिएटेड है स्वयं से, है ना। ठीक है। एन रोड का फुल फॉर्म बताओ, अभी हमने आपको एन रोड पीछे बता रखा है। एन रोड का फुल फॉर्म बताओ क्या होगा। फोर्थ, ठीक है, देखते हैं। फर्स्ट है, ओपन है ये, ठीक है, ये याद रखिए। नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, ऑनलाइन नहीं, ओपन। ये बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल्स ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इज अचीव्ड बाय रॉट लर्निंग। रट्टा मार से आप कौन से लेवल को अचीव कर लोगे, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर, हमने आपको ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पढ़ा रखा है पिछले क्लास में। फर्स्ट, हाँ, फर्स्ट ही करेक्ट है इसका आंसर, है ना। चलो ये करो, सारे पीवाईक्यू है। हाईएस्ट फॉर लर्नर, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में सबसे हाईएस्ट कौन सा है, रिवाइज्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, ठीक है। चलो बताओ, संशोधित ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी शिक्षार्थी के लिए उच्चतम मानी जाती है। उच्चतम, सबसे हाईएस्ट कौन सी है, समझना, लागू करना, विश्लेषण करना, सृजन करना। निशार ने बोला है अंडरस्टैंड। अच्छा, ए उच्चतम, हाईएस्ट, हाईएस्ट कौन सा है, अंडरस्टैंडिंग शायद थर्ड या सेकंड लेवल पे ही आती है इसमें ना। करेक्ट आंसर होना चाहिए फोर्थ। देखो ये है, सबसे पहले है ज्ञान, उसके बाद है कॉम्प्रिहेंशन या बोध, उसके बाद है एप्लीकेशन, फिर एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन, लास्ट में सृजन, क्रिएशन। ये है रिवाइज्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ज्ञान, बोध, उस ज्ञान का एप्लीकेशन, फिर इसका क्या करना है एनालिसिस, विश्लेषण, फिर सिंथेसिस। हमने आपको बताया था, याद रखना, एनालिसिस के बाद सिंथेसिस रहता है, फिर मूल्यांकन और लास्ट में सृजन। चलो ये करो, सारे पीवाईक्यू है, फटाफट करो। शोध गंगा, स्वयं प्रभा, विद्वान, साक्षरता। स्वयं प्रभा तो आपको पता है ना, इजीली पिक कर लो। स्वयं प्रभा किससे रिलेटेड था, एजुकेशनल चैनल, 40 एजुकेशनल चैनल। बी का फोर कहाँ है, देखो यहाँ, है ना। करेक्ट आंसर ए हो गया, इजी। एक ही ऑप्शन से आपने बना दिया इसको। चलो ये करो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज इन द, हमने आपको 3 डोमेन बताए थे ना, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। तीनों का जो सबसे हाईएस्ट, जो सबसे आखिर में था, कौन कौन सा था। कॉग्निटिव का सबसे आखिर में क्या था, इफेक्टिव का सबसे आखिर में क्या था, साइकोमोटर का सबसे आखिर में क्या था। बताओ इसके आंसर।
देखो एनालिसिस तो कट जाएगा है ना, एनालिसिस बीच में आ गया यहाँ पे, दिख रहा है? तो आप एक ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, ए हटाए तो ये हट गया। चलो आपके पास 3 ऑप्शन है। अवेयरनेस हमने आपको पढ़ाया है क्या किसी भी डोमेन में, किसी भी क्षेत्र में? इसको भी निकाल दो, है ना? इवैल्यूएशन किसका है? कॉग्निटिव का। कैरेक्टराइजेशन है फिर नेचुरलाइजेशन है। करेक्ट आंसर क्या हो गया? BDE, सेकंड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी।